नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। मानवता व परोपकार के लिए समर्पित समर्पण संस्था की तरफ से आगामी 7 जुलाई को शिक्षादान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सन 2009 में समर्पण संस्था की स्थापना हुई और उसके बाद निरंतर ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा में मदद के लिए संस्था हमेशा हर साल एक कार्यक्रम आयोजित करती है, शिक्षादान महोत्सव। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए पूरे राजस्थान और पूरे देश भर से फार्म मंगाए थे हमने। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता नहीं हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता बीमार चल रहे हैं या दोनों हो तो बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे विद्यार्थियों से हमने पूरे देश भर से आवेदन आमंत्रित किए थे और फार्म हमारे पास बहुत सारे फार्म आए। निरंतर जांच चल रही थी। हमारे हीरालाल जी हैं संस्था के उपाध्यक्ष, उन्होंने एक बार जांच की। फिर हमारे बनवारी लाल मेहड़ा जी हैं, उन्होंने जांच की। उसके बाद लास्ट में मैंने जांच की और एक एक विद्यार्थी से मैं कम से कम 10-10, 15-15 मिनट बात की है मैंने। उसके बाद लिस्ट हमने टाइपिंग करवाई। ये लिस्ट आज मैं जारी कर रहा हूँ। ये विशेष जो वीडियो है, ये मैं आज जो बात करूँगा, ये विद्यार्थियों के लिए करूँगा, जो जिन विद्यार्थियों का हमने चयन किया है। काफ़ी सारी बातें हैं जो विद्यार्थियों के साथ मुझे करनी है। 153 बच्चों का चयन हमने शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए किया है। इसमें अधिकतम बच्चे 99% बच्चे या 98% मान लो, ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, किसी के पिता नहीं हैं और किसी के मम्मी पापा बीमार चल रहे हैं। 1-2% बच्चे ऐसे हैं जिनके मम्मी पापा दोनों हैं लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी खराब है। हमने चयन का कारण भी लिखा है इसमें। यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं ग्रुप पे डालूंगा। विद्यार्थी का फोटो है सबसे पहले, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर है और उसके साथ फिर विद्यार्थी का नाम, और हमने ये एजुकेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, ये हर साल नियुक्त करते हैं। एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर, एजुकेशनल एम्बेसडर और एजुकेशनल एसोसिएट। अब की बार 3 श्रेणी में हमने योगदान लिया है। जो समाज में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं, अच्छे पदों पर हैं, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस कार्यक्रम के लिए योगदान दिया है। क्योंकि हमारे पास जो फंड होता है वो सब लोग मिल के करते हैं। तो इसमें जो एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे अब तक जो हुए हैं, बाकी इसमें और भी जोड़ सकते हैं। अभी तो कार्यक्रम थोड़ा महीना 1.5 महीना पड़ा है। तो अभी तक इसमें 11 एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं, 12 एजुकेशनल एम्बेसडर हैं और ये जो एजुकेशनल एसोसिएट है, 21 एजुकेशनल एसोसिएट है। इनका नाम भी हम इसमें यहाँ लिख रहे हैं। जैसे किसी बच्चे को 6,000 दे रहे हैं, किसी को 5,000 दे रहे हैं, किसी को 3,000 दे रहे हैं, किसी को किताबें और ये स्टेशनरी, वाटर बोतल और ये जो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो है, जो वहाँ सरकार की तरफ से उनको नहीं मिलता, वो चीज़ें उनको देते हैं, कापियाँ और स्टेशनरी के सामान। तो ये एक जो एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर जिन्होंने 21,000 का योगदान दिया, वो हमारे अतिथि के रूप में भी सम्मिलित होंगे। उनसे हमने उन 4 बच्चों के साथ उनका नाम जुड़ा है, एक-एक ब्रांड एम्बेसडर का। यानी कि वो 4 बच्चों की मदद कर रहे हैं। जैसे शुरू में 4 नाम है, डॉक्टर शैल श्रीवास्तव है, तो यहाँ एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर और शैक्षिक सहयोगी का नाम यहाँ सेकंड कॉलम में हमने लिखा है। तो 4 एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर के साथ 4 बच्चे जोड़े हैं, एजुकेशनल एम्बेसडर के साथ 2 बच्चे जोड़े हैं जिनका 11,000 का योगदान है, और जिनका 5,000 का योगदान है एजुकेशनल एसोसिएट, उनके साथ हमने एक बच्चा जोड़ा है।
अब उसके बाद भी ये बच्चे जोड़ने के बाद भी हमारे पास ये तो सारी 43 से 44 की लिस्ट हुई, इसके बाद भी हमारे पास बच्चे बहुत सारे बच रहे हैं। उनको फिर समर्पण संस्था, हमने उनके सहयोग में समर्पण संस्था लिख दी। किसी ने कहा साहब आपके पास योगदान है, अभी 4,46,000 हमारे पास एकत्रित हुए। ये जोड़ मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में जोड़ लगा 4,46,000 रुपये प्राप्त हुए हैं हमें, ये जो एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स के माध्यम से, और एसोसिएट्स के माध्यम से। काम बड़ा है। मेरी जो काम करने की जो एक कहते हैं उसको अदा है या स्टाइल है, मैं एक बड़ा गोल सेट करता हूँ और उस गोल को पाने के लिए फिर उसके लिए प्रयास करता हूँ। किसी साथी ने कहा कि साहब इतने बच्चे क्यों जोड़ते हो, आप कम बच्चे 50 की कर दो, ज़्यादा जोड़ने की क्या जरूरत है। पिछले साल हमने 148 बच्चों की मदद की थी, और 148 बच्चों के बाद में अब जब कोई भी काम करते हैं तो हमेशा इम्प्रूव करते हैं, अपडेट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस साल तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। समस्या फंड की है, हमने टारगेट सेट कर लिया 143 की मदद करनी है, इनको क्या देना है ये भी सेट कर दिया, ये भी मैं ग्रुप पे डालूंगा। और फिर ये लोगों के सामने जो भी समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं और जो समाज के लिए अपना योगदान देते हैं, कुछ करने की उनकी इच्छा शक्ति है कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूं, देश के लिए कुछ करूं, राष्ट्र के लिए कुछ करूं, ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ साहब ये कर रहे हैं, हम इतने बच्चों की मदद कर रहे हैं, ये देंगे, साफ सुथरा हिसाब है, पूरा हमारा पारदर्शिता के साथ काम है, आप भी योगदान करते हैं तो आप इसमें करिए। तो इस तरीके से हम, पैसा कम पड़ रहा है अभी, लेकिन हमारे पास, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास इस कार्यक्रम के लिए भरपूर पैसा आ जाएगा। जो हमने डिसाइड किया है वो बच्चों को सबको दे देंगे। खैर, ये दूसरे कॉलम की बात हुई। तीसरे कॉलम में मैंने लिखा है इसमें शैक्षिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थी के कक्षा उब्लिक स्तर, यानी कि जो बीटेक कर रहा है या बीआर कर रहा है, कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहा है, तो कौन से सेमेस्टर में है, जो 2024-25 का जो सेशन आएगा उसमें आपका सेमेस्टर कौन सा है वो यहाँ पे लिखा है। हमने हमारी तरफ से लिख दिया, फॉर्म के हिसाब से लिख दिया, बात करके लिख दिया। कई बार इसमें भी गलती रह जाती है। मैंने कल 2 विद्यार्थियों से बात करी तो उनके पेरेंट्स से बताया, नहीं साहब ये तो अब 9वीं में गया है, किसी फॉर्म में लिख दिया 7वीं 8वीं में लिख दिया, तो वो कन्फर्मेशन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो आप सबसे, बच्चों से विशेष निवेदन है, विद्यार्थियों से आप बारीकी से अपनी पूरी जांच करें, अपना नाम भी देखें, अपनी शैक्षिक सत्र 2024 में आपकी क्लास क्या रहेगी वो भी देखें, गलत है तो अवगत कराएं। कई विद्यार्थी पढ़ भी लेते हैं फिर चुप बैठे रहते हैं, चुप नहीं बैठना, आपको बताना है कि साहब मेरी क्लास गलत लिखी हुई है, 2024-25 में तो मैं इस क्लास में रहूंगा। तो आप ये फ़ोन करके बताएं या व्हाट्सएप पे लिख के बता दें। और ये विद्यार्थी के नंबर हैं, विद्यार्थी के पास खुद के पास मोबाइल है तो उसके उसके नंबर हैं। यदि ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास है या कि कोई मामा के पास रहता है, कोई बुआ के पास रहता है, जैसे भी रहते हैं, तो उनके अभिभावक के नंबर यहाँ लिखें जो हमारे पास फॉर्म में आए हैं। और एक एक बच्चे के मैंने व्हाट्सएप के नंबर मेरे मोबाइल में फीड कर रखे हैं, सबको मैंने ग्रुप पे भी जोड़ दिया। कोई ग्रुप पे नहीं जुड़ा है, मैं इंडिविजुअल भी लिस्ट सबको भेजूंगा, कोई ग्रुप पे नहीं जुड़ा है तो मुझे अवगत कराएं साहब, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नहीं जुड़ पाया हूँ, मुझे ग्रुप पे जोड़ दें। कई लोग उसमें बंद करके भी रखते हैं, तो वो जब भेजते हैं तो उसको भी क्लियर नहीं करते, जो इनकी जो रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो आप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे को अवगत कराएं, मैं आप सबको ग्रुप पे जोड़ दूंगा। ओनली एडमिन पे चलता है ग्रुप, केवल मैं ही डालता हूँ उसमें। जो 1026 का जो ग्रुप होता है, 1056 का होता है, फुल है हमारा ग्रुप। शिक्षा दान महोत्सव के 3 ग्रुप हैं, तो तीनों ही लगभग फुल है। इसके अलावा संस्था के और भी ग्रुप हैं, टोटल 12-13 ग्रुप हैं। तो 12-13 ग्रुपों में सारी सूचना हम सब ग्रुपों में डालते हैं। तो ये विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर हैं, आपके अलग से व्हाट्सएप नंबर हैं तो आप मेरे को अवगत कराएं। इसमें जो लिखे हैं व्हाट्सएप पे नहीं है, या कभी कभी क्या होता है साहब, व्हाट्सएप तो वो मम्मी चलाती है, उसका नंबर ही अलग है, तो व्हाट्सएप के नंबर मेरे को भेज दें ताकि उनको ग्रुप पे भी जोड़ दें, सारी सूचनाएं भेज दें। तो ये विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर आ गए। इसके बाद विद्यार्थियों का पता, वो कहाँ रह रहे हैं अभी, कहाँ से, कोई दौसा का है, कोई अलवर का है, कोई विराटनगर के है,
पूरे राजस्थान से बच्चे हैं, इसमें उत्तराखंड का बच्चा है एक, और झारखंड के भी 4 बच्चे हैं, तो बच्चे बाहर के बच्चे भी हमने लिए हैं। तो ये विद्यार्थी का पता हो गया। एक है शैक्षिक सहयोग के लिए चयन का कारण, यह भी हमने लिखा है। किसी को ये भ्रम नहीं रहे कि साहब तो अपने हिसाब से मोनोपोली के हिसाब से किसी का भी चयन कर लेते हैं और किसी को कुछ भी दे देते हैं। इतनी पारदर्शिता से करते हैं कि उस विद्यार्थी को किस कारण से चयन किया है वो भी हमने इसमें लिखा है। क्योंकि कई बच्चों के 400 के लगभग फार्म थे, आधे से भी ज़्यादा बच्चों के हमने रिजेक्ट किए हैं, तो वो भी देखेंगे तो उनको आइडिया लगे कि भाई ये बच्चे एक्चुअल में ही ज़रूरतमंद है, ये डिजर्व करते हैं, इनका कुछ न कुछ इनको सहयोग मिलना ही चाहिए। फिर लिखा है नेक्स्ट जो कॉलम है, विद्यार्थी का जो शैक्षिक सत्र 2024-25 में, उसमें संस्था द्वारा हम क्या सहायता दे रहे हैं, शिक्षण सामग्री दे रहे हैं, तो उसमें क्या क्या देंगे वो लिखेंगे अभी तो। और जिनको चेक डिसाइड किया है, किसी को ट्रांसफर करें, चेक डिसाइड किया, वो भी इसमें लिख दिया। एक बात और मैं बता दूं आपको विद्यार्थियों से, 12th क्लास का रिजल्ट आ गया है, आरबीएससी का भी आ गया है और सीबीएसई का भी आ गया है, और 10th क्लास का शायद सीबीएसई का तो आ गया है और आरबीएससी का भी 1-2 दिन में आने वाला है। दोनों रिजल्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने एग्जाम दिए थे फार्म पहले भर दिया, क्या रिजल्ट रहा उसकी सबकी व्हाट्सएप पे आप मार्कशीट भेजेंगे, उसी हिसाब से हम नाम जोड़ेंगे। बीए कोई फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर की बीए एग्जाम दे दिए, कईयों ने फाइनल ईयर का एग्जाम देने के बाद भी अप्लाई किया है कि साहब मैं एमए और करूँगा या एमएससी करूँगा या एमकॉम करूँगा, तो उन्होंने पहले से ही भेजा, तो उनके लिए हमारे इसमें चयन का तो हमने कर लिया क्या देना है, लेकिन देंगे तब जब वो एडमिशन ले लेंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा, शैक्षिक सत्र 2024-25 में कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन की जो कॉपी है फीस की, वो हमारे को व्हाट्सअप करनी पड़ेगी, उसकी रिसिप्ट, भाई मैंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद ये सहयोग वाली राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। ये बात आपके लिए, क्योंकि बार बार में बात मैं फिर रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन आप इस बात को ध्यान से सुने। यदि रिजल्ट आ गया है तो आप तुरंत मार्कशीट भेजें, साहब मेरा रिजल्ट आ गया है और ये मेरी मार्कशीट है, ताकि हम हमारे रिकॉर्ड में लगा लें। 12th क्लास के बच्चों से मेरा विशेष निवेदन है, क्योंकि काफ़ी बीए फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में ये जो बीएससी में एडमिशन लेंगे, कोर्स करेंगे अलग अलग, कोई बीए बीएड कर रहे हैं, सबके अलग अलग कोर्सेज हैं, तो ये आप तुरंत इसकी सूचना दें। कई बच्चों की क्लास गलत लिखी हो तो उसको ठीक करा लें, मोबाइल नंबर गलत लिखे हो ठीक कराएं, एड्रेस गलत है तो उसको ठीक कराएं। मिस प्रिंटिंग्स मिलेगी आपको बहुत सारी, कभी कभी नाम में मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो कभी कभी फोटो भी इधर उधर लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप अपनी सारी चीज़ें बारीकी से देख लें। फिर लास्ट में कॉलम दिया हमने विद्यार्थी के हस्ताक्षर, जब बच्चे को सहयोग देंगे, चेक देंगे, उसको सामान देंगे, तो वो उस समय यहाँ पे साइन करवाएंगे। तो ये लिस्ट मैं आज जारी कर रहा हूँ और ये ग्रुप पे डाल दूंगा। ये एम्बेसडर्स की लिस्ट भी पहले भी डाली थी मैंने, एम्बेसडर्स की लिस्ट। एम्बेसडर्स तो सारे बड़े लोग हैं, तो देखते भी नहीं है, कई बार मिस प्रिंटिंग चलती रहती, बोलते ही नहीं है कुछ। मैंने अलग अलग भी सबको एम्बेसडर्स को भेजी थी। फिर भी मेरा विशेष निवेदन है एजुकेशनल एम्बेसडर से भी, आप अपने नाम, आपकी एजुकेशन, आपके मोबाइल नंबर और आपने क्या सहयोग दिया है, आपकी रिसिप्ट नंबर है, सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। कहीं कोई त्रुटि हो, गलती हो तो आप ज़रूर बताएं, कि कभी कभी किसी के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख पाते हैं, वो मिस प्रिंटिंग्स रह जाती है। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि दोनों लिस्टों को विद्यार्थी भी और ये जो एम्बेसडर्स जो है, एसोसिएट्स हैं, ये सब भी इनको बारीकी से देख लें। कार्यक्रम हमारा जो मैं बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसलिए क्या है कि कई बातें छूट भी जाती है दिमाग से। 7 जुलाई का कार्यक्रम है, तैयारियां रेगुलर चल रही है, डिसाइड हमने कर लिया है 153 बच्चों की सहायता करेंगे। जो हमारे 11 एजुकेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं, मुख्य विशिष्ट अतिथि में वो तो रहेंगे ही, मुख्य अतिथि में एप्लीकेशन हमने तैयार कर ली है। उप मुख्यमंत्री या बड़े लोग किसी से मिलते हैं तो वो जल्दी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, भाई ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और एक हम अध्यक्षता कराएंगे, वो भी कोई बड़े आदमी करवाएंगे। बाकी उसके बाद विशिष्ट अतिथि में तो कोई आईएएस वगैरह कोई एक आध मिल जाए
तो उनको हम जोड़ लेंगे, बाकी हमारे पास पहले से ही डिसाइड हो गए, हम उन्हीं को रखेंगे। तो ये कार्यक्रम की पूरी तैयारियां। अब जिन बच्चों को चेक देंगे तो चेक से पेमेंट उनके पास आ जाएगा। चेक किस नाम से बनेगा ये भी आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे। कभी कभी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता, चेक खराब हो जाता, तो आपके चेक आप कभी बच्चे के नाम से अकाउंट नहीं होता, मम्मी के नाम से अकाउंट होता है, कभी कैसा मेरे को स्कूल के नाम से दे दो तो स्कूल के नाम से, तो आपका चेक किस नाम से बनेगा ये आप मेरे को लिख के व्हाट्सअप करोगे। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें सबके चेक के नीचे ये चेक लिखा है, तो यहाँ नाम भी लिखूंगा किस नाम से चेक बनेगा, तो ये लिस्ट में लिख देंगे तो उसमें झंझट नहीं रहेगा। तो किस नाम से चेक बनेगा ये भी आप बताएं, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है ये आपके आगे लिखा हुआ है। दूसरी चीज जो शिक्षण सामग्री है, हम तो हमारे हिसाब से डिसाइड करेंगे, भाई 12th क्लास में बच्चा पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो वो सामाजिक हमें जो लोगों का कर्तव्य है समाज के प्रति, देश के प्रति हमें कुछ करना चाहिए, तो वो कर्तव्य हम लोग निभा रहे हैं इस संस्था के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से। तो जो सरकारी स्कूल के कुछ बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर प्राइवेट के हैं, कुछ बड़े कोर्सेज के बच्चे हैं, तो ये और बात बता दूं आपको, ज़्यादा जितने बड़े बच्चे हैं ये सब बच्चे आने वाले समय में सब समर्पण संस्था के साथ जुड़ेंगे। ये जब कुछ बनेंगे, कोई टीचर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आर्किटेक्ट बनेगा, ये बच्चे यूं ही सेटल होंगे अपनी लाइफ में, कैरियर सेटल होगा। मुझे पता है, ये मुझे पूरा विश्वास है, ये बच्चे इस कारवां के साथ जुड़ेंगे। कई बच्चे तो जुड़ भी चुके हैं जो पहले सफल हो चुके हैं। तो ये हम बहुत बड़ा काम है, एक समाज में एक ऐसी सोच पैदा कर रहे हैं कि भाई हम पढ़ लिख के कुछ आगे आए हैं, तो समाज की बेहतरी के लिए जो हमारे से जो पिछड़ा वर्ग है, जो बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में है, जो समाज की मुख्य धारा के साथ भी नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे बच्चों की जो पढ़ाई आर्थिक स्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उन सब की हम मदद करें। बहुत सारी नहीं कर सकते हैं, मुझे मेरे पास आज भी बहुत सारे कॉल आते हैं, चारों तरफ से कॉल आते हैं, साहब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इसका नाम जोड़ दो। अब मेरी अपनी मजबूरियां हैं, अब नाम जोड़ना मुश्किल है, हाँ, लेकिन उनको किसी न किसी माध्यम से, और बहुत सारी संस्थाएं इस तरीके का काम करती है, दूसरी संस्था के साथ किसी के साथ जोड़ के और उनकी मदद हम करवा देंगे। मैंने काफ़ी जो फ़ोन आते हैं उनको आश्वासन देता हूँ, साहब आप इस नंबर पे कॉल कर लो, ये आपकी मदद करेंगे, इस नंबर पे कॉल कर लो, इस तरीके से मैं बता देता हूँ, तो वो दूसरी संस्था के माध्यम से उनकी मदद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आज मैंने आपको बता दी है बच्चों के लिए। मैं पुनः सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ग्रुप को रेगुलर देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। ये रील देखने की जो आदत है ना, 30 सेकंड का देखो, अरे यार इतना लंबा कौन देखेगा, इसको पूरा वीडियो को देखें। यूट्यूब पे चैनल है, ये यूट्यूब पे डालेंगे हम, यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई बात हो तो आप कमेंट भी करें। कभी कभी क्या होता है ना, कभी अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट करें, बुरी लगी तो बुरा भी कमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ मन में होती है बात, उन्हें कमेंट करनी होती है तो कर सकते हैं, आपका कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। तो आप सभी बच्चों से भी, एम्बेसडर से भी, और कोई जो भी वीडियो को देखते हैं, जो संस्था से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, बच्चों का हो गया क्योंकि वीडियो को सब देखेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ एम्बेसडर्स के लिए, जो जुड़ गए हैं वो तो मुबारक है, उनका धन्यवाद है, उनका आभार है, और जो नहीं जुड़े हैं, काफ़ी सारा योगदान हमारे पास ऐसा भी आ रहा है, कोई 2100, कोई 1100, कोई 3100, इस तरीके से भी दे रहे हैं। उनको एम्बेसडर और वहाँ मान सम्मान की उस लिस्ट से मतलब नहीं है, साहब मेरे पास तो मेरी इच्छा है कुछ करने की, मैं तो साहब 1100 करना चाहता हूँ। काफ़ी जो ऐसे हैं जो 15,000 की सैलरी कमाने वाले की भी इच्छा होती है कि मैं भी 500 रुपये मेरी तरफ से योगदान करूँ। यदि आपकी ऐसी इच्छा है, आप साथ ही साथ आपको रसीद मिलेगी, पूरी लिस्ट में ग्रुप पे डालूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए किन किन ने योगदान दिया, और खर्च काहे में हुआ, कितना पैसा सोट रहा, कितना लगा, एक एक पैसे का हिसाब किताब पूरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाता है। जो पहले से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताता हूँ कि नए लोग वीडियो देखते हैं, नए जुड़ते हैं, तो आप सबसे यही मैं क्या कहते हैं संकल्प कर सकता हूँ, वादा कर सकता हूँ, और आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप जो मेहनत और
करके आपका खून पसीने का जो एक एक पैसा जो आप परमार्थ के लिए डोनेट करते हैं, दान करते हैं, आपका एक पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, सही जगह पे जाएगा, सही व्यक्ति के पास जाएगा। ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो भी जुड़ना चाहें और इसमें ऐसे मदद करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, खुला खाता है, 500, 1100, 2100 कोई भी कर सकता है मदद। एम्बेसडर में जुड़ना चाहें तो अभी जोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। अब पैसा अभी प्रॉपर हो जाता है इन बच्चों के लिए। मैं तो खूब देना चाहता हूँ बच्चों को, कहते साहब 3-3 हज़ार रुपये देते हैं हम, तो साहब इतनी 100 किलोमीटर से आएंगे आपका 3 हज़ार का चेक लेने के लिए। क्या करें, हम तो आपको 10 हज़ार देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो फंड है उस फंड के हिसाब से करें। टारगेट हमने बड़ा ले लिया, इसको बच्चों को कम नहीं करेंगे, हम हमारे सहयोग को बढ़ाएंगे, हम फंड इकट्ठा करने के सहयोग को बढ़ाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि इसमें योगदान करें और सभी बच्चों को बधाई, शुभकामनाएं जो इस लिस्ट में जुड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को आनंद से जीते रहिए। आसपास सफाई रखें। जय मंगल, जय हिंद, जय भारत।